अगर आप भी पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना पैसा जमा करते हैं, तो कभी ना कभी आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि पीपीएफ कंट्रीब्यूटर की अगर अचानक मृत्यु हो जाए तो उसके पैसे का क्या होगा, क्योंकि वैसे ही सरकार की दी जानकारी में कई करोड़ों रुपए पीपीएफ के अंदर अनडिक्लेयर्ड पड़ा है, बेनाम पड़ा है, कोई लेने वाला नहीं। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, हम बताने वाले हैं कि किस तरह से उत्तराधिकारी या फिर नॉमिनी उस पैसे को निकाल सकता है, अपना सकता है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि कौन पैसे को निकाल सकता है। मान लीजिए अगर पीपीएफ अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है अचानक, तो सबसे पहली बात दो चीजें चाहिए, एक नॉमिनी और एक लीगल एयर यानी उत्तराधिकारी। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है जो पैसे को निकाल सकता है। जरूरी नहीं है कि नॉमिनी उत्तराधिकारी हो या उत्तराधिकारी नॉमिनी हो, यानी कि हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने अपने उत्तराधिकारी की जगह किसी तीसरे व्यक्ति को नॉमिनी बनाया, तो जिसका भी नाम नॉमिनी या उत्तराधिकारी के अंदर दिया हुआ है वो इस पैसे को अपना सकता है। दूसरी बात यह कि इस पैसे को अपनाने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको चाहिएगा जिसकी मृत्यु हो गई है उसके डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी। दूसरा आपको चाहिएगा क्लेम फॉर्म जो आपको भरना होगा, ऐसे में आपको फॉर्म जी आपको भरना होगा। यही वो फॉर्म है जो आपको इस पीपीएफ के पैसे को निकालने में मदद करेगा। तीसरा आपको चाहिए होगा कुछ प्रूफ। सबसे पहले आपको चाहिए आइडेंटिटी प्रूफ, यानी आपको अपना प्रूफ देना होगा। आप क्लेमेंट है उसका प्रूफ देना होगा, आप कहाँ रहते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका पैन अगर है, इन सब का प्रूफ आपको देना होगा। दूसरा है रिलेशनशिप टू द अकाउंट होल्डर, जिनकी मृत्यु हुई उनके साथ आपका क्या रिश्ता है। अगर आप उनके नॉमिनी हैं तो नॉमिनी होने का आपको प्रूफ देना होगा, अगर आप उनके उत्तराधिकारी हैं तो उत्तराधिकारी होने का प्रूफ देना होगा। जो भी आपका उनके साथ रिश्ता है, मान लीजिए वो आपके माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, आपको अपना और उनके रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए प्रूफ देना होगा। साथ ही साथ जिनकी मृत्यु हो गई उनका एड्रेस देना होगा, उनकी आइडेंटिटी प्रूफ देनी होगी। अगर आप उत्तराधिकारी हैं तो आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आपके माता पिता या जिनकी भी मृत्यु हुई है अगर वो विल कर गए हैं तो उस लीगल विल की कॉपी भी देनी होगी। साथ ही साथ लीगल एयर सर्टिफिकेट देना होगा जो ये कहता है कि आप उनके उत्तराधिकारी हैं। अब इसका प्रोसेस बड़ा सिंपल है। नॉमिनी को या उत्तराधिकारी को फॉर्म जी फिल करना है। फिल करने के बाद जो मृतक है, डिजीज्ड है, उनका पीपीएफ अकाउंट नंबर देना होगा क्लेमेंट यानी अपनी डिटेल्स के साथ। इस फॉर्म में इंडेमनिटी बॉन्ड और डिक्लेरेशन होगी। मान लीजिए अगर एक से ज्यादा क्लेमेंट्स हैं तो एक से ज्यादा क्लेमेंट होने पर एक डिक्लेरेशन भी होती है, उसकी जानकारी इस फॉर्म के अंदर होगी। सारी डिटेल्स के साथ इस फॉर्म को फिल करके आपको पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में सबमिट करना है, जहां से भी सब्सक्राइबर ने अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवाया हो। इसके बाद बैंक या पोस्ट ऑफिस उन सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, आपकी आइडेंटिटी और जो पीपीएफ अकाउंट होल्डर थे उनकी आइडेंटिटी को एक बार आइडेंटिफाई करेगा, वेरीफाई करेगा। उसके बाद उस खाते को बंद कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। उस बंद खाते के बाद कितना पैसा था, उसके ऊपर कितना ब्याज मिला, कितना कटा, सारे जोड़ तोड़ करने के बाद जो क्लेमेंट है यानी कि जो उत्तराधिकारी है, नॉमिनी है, उसके खाते में सारे पैसे को ट्रांसफर किया जाएगा। कुछ लेकिन यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस के बाद बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, ये जो भी पैसा है जो अकाउंट क्लोज होने के बाद आपको मिल रहा है, इसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगेगा, आपको टैक्स नहीं देना होगा, ये पैसा आपका टैक्स फ्री होगा। दूसरा, अगर एक से ज्यादा नॉमिनी है, एक से ज्यादा उत्तराधिकारी है, तो जिस परसेंटेज में पीपीएफ अकाउंट होल्डर ने पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया है, बांटा है, उसी परसेंटेज में वो पैसा मिलेगा। एक आखिरी बात ध्यान में रखने वाली ये भी है कि ब्याज यानी कि इंटरेस्ट क्लोजिंग अकाउंट डेट ऑफ क्लोजिंग से 1 महीने पहले तक का ही मिलता है। करंट मंथ का इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर डेट तक का शायद आपको ना मिले, तो इसलिए आप ये सभी बातों को अपने ध्यान में रखें। पूरे प्रोसेस को एक बार वापस सुन लें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे उनका भी आप जरूर ध्यान रखें, अपने पास उन डॉक्यूमेंट्स का अरेंजमेंट करके रखें। अगर आप भी इस तरह पीपीएफ अकाउंट से नॉमिनी होने पर या उत्तराधिकारी होने पर पैसा निकालना चाहते हैं तो एक बात हम आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं, अगर आपका पीपीएफ अकाउंट है, आप इसमें पैसा जमा करते हैं, तो पैसा जमा करने के साथ साथ नॉमिनी की डिटेल्स टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें, वेरीफाई करवाएं। और हाँ, अगर नॉमिनी की डिटेल नहीं है तो ये याद रखिएगा कि आपका वो पैसा जिसे आपने मेहनत से जमा करा है वो गुमनाम हो सकता है आपके जाने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी आपका सवाल है, डॉक्यूमेंट है, प्रोसेस है, जो भी है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। ऐसी और पीपीएफ की जानकारी से जुड़ी वीडियोस के लिए बने रहें पैसा लाइव पर। चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।